नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा स्पेशल सेगमेंट निगम चुनाव का महाकुंभ। हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से भाजपा के मेयर प्रत्याशी, जी हाँ, पुष्यमित्र भार्गव जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं भार्गव जी। तमाम सवाल करेंगे और शुरुआत यहाँ से करेंगे भार्गव जी कि लगातार संघ संगठन का जो सागर मंथन हुआ, उस सागर मंथन से आप एक दीप की तरह प्रज्वलित हुए हैं पुष्यमित्र भार्गव जी। कैसे देखते हैं तमाम नामों पर लगा विराम और आपके ही नाम पर लगी मोहर, कैसे देखते हैं? प्रियंका जी, संगठन में सामूहिकता से सब निर्णय होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता के भाव से सामूहिकता के आधार पर जो भी निर्णय हुआ है जी। और ये ऐसे हमारे जितने ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद की कल्पना, संगठन कौशल, उस आधार पे प्रदेश के हमारे अध्यक्ष विष्णुदत्त जी शर्मा, उनके नेतृत्व में संगठन और कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है जी। चलिए ठीक है, हमेशा माना जाता है कि पीछे कोई वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहा है, राजनीतिक आका कौन है, आप बताएंगे नहीं, वो बात अलग है, परंतु ये प्रश्न बड़ा लाजमी है कि आखिरकार पुष्यमित्र भार्गव के पीछे कौन? क्योंकि नाम तो बहुत सारे चल रहे थे। इंदौर से दादा दयालु रमेश मेंदोला जी का नाम चल रहा था, स्वयं शंकर लालवानी का नाम जो अपने आप में बहुत ताज्जुब का विषय था, डॉक्टर निशांत खरे का नाम चल रहा था, टीनू जैन का नाम था। ऐसे दर्जन भर नाम भार्गव जी चल रहे थे कि इनका टिकट हो सकता है, उनका टिकट हो सकता है, परंतु ऐसे में आप एक चिराग की तरह, जिन्न की तरह निकले बाहर और टिकट पर मोहर लग गई। तो आका कौन है राजनीतिक आपके? देखिए, जितने भी नाम चल रहे थे, इस बात को दर्शाता है कि इस पार्टी के पास टैलेंट की भरमार है जी। काम करने वाले नौजवानों की भीड़ है, अच्छे विचार रखने वाले युवकों की एक फौज है और मौका या काम करने का अवसर सिर्फ कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी के विचार को मिलता है। और ये विचार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के सपनों के इंदौर को बनाने का विचार है। ये महापौर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय के सपनों का इंदौर, जो उन्होंने 2021 का प्लान लिया था, उसको बनाने की योजना है। चाहे कृष्ण मुरारी मोघे जी हों, डॉक्टर उमा शशि शर्मा हो, हमारी आदरणीय मालिनी भाभी जिन्होंने स्वच्छता का पंच लगाया, इन सब के आधार पर कमल का फूल, राष्ट्रवाद का विचार, संगठन की सामूहिकता केवल एक काम के लिए है और वो ये काम है कि महापौर चुनाव में हम महापौर के चयन का पंच लगाएं। चलिए ठीक है, आपने नाम भी बहुत सारे गिनाए और सभी की अपनी अपनी उपलब्धियां आपने स्वयं ने बयां कर दी, परंतु भार्गव जी आपका स्वयं का क्या विजन है, क्या देना चाहते हैं? आज तक आप वकालत करते थे, एसी रूम में बैठते थे, और ये जो चुनाव है ये तो बड़ा पेचीदा चुनाव है। यहाँ तो गटर, नाली, बिजली सुबह भी गटर से होती है, शाम भी उसी से हो जाती है। चाहे शहर साल दर साल कैलेंडर के साथ बदलता जा रहा हो, विकास कर रहा हो, पर बावजूद उसके मसले तो वही हैं। कैसे देखते हैं, क्या विजन है आपका अपना? मेरे बारे में अगर आप एक बार कहीं से पता करने की गंभीरता से कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मोहल्ले से महापौर प्रत्याशी तक की यात्रा जो है वो उन्हीं गटर, नाली, ओटलों से होकर यहाँ तक निकली है। ठीक है। जिस प्रकार से शहर ने ओटले और मोहल्ले से कॉरपोरेट गवर्नेंस की यात्रा की है, इसी शहर की तासीर ने मुझे मोहल्ले से निकालकर आज शहर में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा और एक प्लेटफॉर्म दिया है। ताज्जुब होता है ना भार्गव जी, और ताज्जुब लाजमी इसलिए है कि सक्रिय राजनीति का हिस्सा आप नहीं रहे कभी भी। संजय शुक्ला लगातार आप पर हमलावर भी इसीलिए हो रहे हैं कि चलिए ठीक है, संजय शुक्ला पहले पार्षद भी रहे, विधानसभा चुनाव हारे, फिर जीत भी गए, सक्रिय राजनीति का हिस्सा है। बहरहाल अगर आपकी बात की जाए तो आप एक अलग प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं और एकाएक मेयर, एक जिम्मेदारी बड़ी है, इसे मतलब अन्यथा मत लीजिएगा, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है। कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी प्रोफाइल अगर किसी की है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की है। किसी का कार्यकर्ता होना उसकी सारी और सबसे बड़ी प्रोफाइल है। और मैं तो कार्यकर्ता के भाव से स्टूडेंट लीडर के रूप में, भारतीय जनता युवा मोर्चे के यूथ लीडर के रूप में और कई सारे चुनावों का संचालन करने के रूप में गंभीरता से, नज़दीक से समस्याओं और समाधान को देखता रहा हूँ। और लड़ेगा कार्यकर्ता, जीतेगा कार्यकर्ता। चलिए ठीक है, एक तरफ संघ संगठन का आपके साथ मूल मंत्र है, दूसरी तरफ संजय शुक्ला की लोकप्रियता है। कितनी चुनौती होंगे आपके लिए संजय शुक्ला?
कोई चुनौती नहीं है, आप परिणाम की ओर देखिए, परिणाम बयां करेगा, इंदौर का इतिहास दोहराया जाएगा। क्या लगता है माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ की जो मेहनत रही, जो तकरीबन 2.25 लाख लीड थी उनकी स्वयं की विधानसभा क्षेत्र से जब वो मेयर का चुनाव लड़ रही थी, क्या लगता है जो उन्होंने कमल का जो विकास किया है, क्या लगता है विधानसभा 4 की लीड सर्वाधिक होगी आपके लिए? मुझे लगता है आदरणीय सम्माननीय हमारी भाभी साहब माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ ने जो भी किया है वो मेरी ताकत है जी। लगता है मतलब उसका आपको प्रतिफल मिलेगा। आपको लगता है कि जो लगातार स्वच्छता पर काम हुआ है या घर घर जल पहुंचाने का जो काम हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो विकास भारतीय जनता पार्टी को, कि सालों से भारतीय जनता पार्टी काबिज रही है नगर निगम में, तो लाजमी है कि इसका जो श्री लक्ष्मण सिंह जी गौड़ ने मुझे हिंदुत्व के विचार के आधारित विकास सिखाया और समझाया है, तो उनका और भाभी साहब का किया हुआ हर काम मेरी ताकत है। चलिए ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री, अपने जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जब पिछली 2015 जब इलेक्शन हुए थे नगर निगम के, उसके पहले एक मूल मंत्र दिया था स्वच्छता को लेकर के, फिर हर घर में नल, हर घर में जल, मतलब कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र से चली और सबसे पहले अगर कहीं ज़मीन पर उसे आधार बनाया गया, उसे सफल बनाया गया तो इंदौर नगरी ही है। क्या लगता है क्या नया आप करने वाले हैं? हम सब मिलकर भाजपा का और भाजपा के सपनों का मुस्कुराता इंदौर इसी और आगे बढ़ेंगे। जी। अच्छा, कल जो शिवराज सिंह चौहान ने जो चर्चा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें उन्होंने बोला कि मेयर तो ठीक ही है कि हमने पढ़े लिखे समझदार मेयर दिए हैं, एजुकेटेड मेयर दिए हैं जो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर हम मेयर इन काउंसिल में भी उन्हीं लोगों को जगह देंगे जो प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग हो एजुकेशन के मामले में। संगठन सब अच्छे निर्णय करेगा। क्या लगता है आपकी मेयर इन काउंसिल कैसी होगी? संगठन जो निर्णय करेगा वो अच्छे करेगा। मेयर इन काउंसिल जब बनेगी तब हम उस पर डिस्कस क्या लगता है 85 में से कितने पार्षदों के साथ नगर निगम में पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी? पिछली बार जितने थे उनसे अधिक पार्षदों के साथ हम पहुंचेंगे। क्या लगता है कितने वोटों की जीत के साथ नगर निगम में लौटेगी भाजपा की सरकार? कार्यकर्ता के आधार पर पिछली लीड से कई हजारों वोटों से आगे बढ़ेंगे। संगठन अपनी जगह, आपकी स्वयं की क्या स्ट्रेटेजी है अपने चुनाव को लेकर के, क्योंकि लड़ाई आपकी स्वयं की भी है, योद्धा आप स्वयं है, इस रण में अर्जुन आप हैं, आपके सारथी श्री कृष्ण कौन? कमल का फूल। चलिए ठीक है, तो यह थी हमारी भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी, जी हाँ, पुष्यमित्र भार्गव जी से विशेष चर्चा। लगातार जुड़े रहेंगे, आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी निगम चुनाव में जीत के साथ निगम में बनाएगी अपनी सरकार? क्या संजय शुक्ला करारी टक्कर देंगे पुष्यमित्र भार्गव को? क्या करेगी जनता? फैसला ये भविष्य के गर्भ में। बहरहाल मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।